हेलो गाइज, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरोक्स। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इसका हम 11 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हमारे एंजाइम जो रहेंगे, एंजाइम का काम करने की प्रोसेस क्या होती है, इसको हम देखेंगे। तो इसमें हमने अगले वाले जो लेक्चर था इसमें हमने देखा था कि हमारा जो एंजाइम रहेगा इसमें वो काम करने के लिए दो मॉडल फेमस है इसके। एक हमारा लॉक एंड की मॉडल। फर्स्टली हमारा जो फर्स्ट वाला मॉडल है ये हमारा लॉक एंड की मॉडल, लॉक की मॉडल, और दूसरा हमारा इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। ये दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं ये हम समझने वाले हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट हम इसको समझने से पहले हमने अगले वाले लेक्चर में देखा था, इस तरीके से हमने एक जनरल थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई एक एंजाइम रहेगा, फर्स्टली हमारा कोई एक एंजाइम रहेगा और यहां पर एक सबस्ट्रेट रहेगा, सबस्ट्रेट रहेगा। ये एंजाइम जो रहेगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट आगे यहां पर जैसे कि ये एंजाइम और सबस्ट्रेट, और ये दोनों मिलके हमारा ईएस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। यानी कि इस तरीके से एंजाइम को हम ई से दिखाते हैं और सबस्ट्रेट को यहां पर ब्लैक पेन से दिखाए तो सबस्ट्रेट इस तरीके से हमारा ये सबस्ट्रेट रहेगा, सबस्ट्रेट को हम एस से दिखाएंगे। और ये दोनों कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, बट ये कन्वर्ट होंगे ये स्टेप में होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो सबस्ट्रेट रहेगा वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में और यहाँ पर एंजाइम इसको कैटालाइज करेगा। तो ये एक सीक्वेंस में प्रोसेस होगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्टली हमारा ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम ईएस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, जिसको हम ईएस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये ईएस कॉम्प्लेक्स, यहां पर ई स्टैंड फॉर एंजाइम, इसको हम इस तरीके से बोलेंगे एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये आपको समझना है। इसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स रहेगा वो ईपी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स रहेगा वो ईपी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। ये इस तरीके से, जैसे कि यहां पर ये ईपी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, जहां पर हमारा ई स्टैंड फॉर एंजाइम, इसको हम बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इस तरीके से ये हमारा ईएस कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। सेम इसी तरीके से हमारा ईपी कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद हमारे ये ईपी कॉम्प्लेक्स में हमारे एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों सेपरेट होंगे और एक यहाँ पर एंजाइम मिलेगा प्लस इसके साथ यहाँ पर दूसरा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा रिएक्शन रहेगा। यहाँ पर ये हो गया हमारा एंजाइम, ये क्या है एंजाइम, एंजाइम जैसा था वैसा ही ये वापस मिलेगा और यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से हमारी ये पूरी रिएक्शन होने वाली है। सो यहाँ पर इसमें से ये वाला जो फेज है, यहाँ पर ई से ईएस से हमारा ईपी कॉम्प्लेक्स, ये वाला जो फेज है इसको हम ट्रांजिशन फेज बोलते थे, आगे हमने देखा था। इस फेज को हम ट्रांजिशन फेज बोलते थे। इसको ट्रांजिशन फेज क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे ये ट्रांजिशन फेज में कुछ बॉन्ड बनेंगे, यहां पर फ्यू बॉन्ड ब्रेकडाउन एंड सम बॉन्ड आर फॉर्म एंड सम न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। इस तरीके से कुछ हमारे नए बॉन्ड बनते हैं और कुछ जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, यानी कि ट्रांजिशन, यानी कि इसका ट्रांजिशन सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में होने वाला है। तो ये हमारा ट्रांजिशन फेज रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसको हम देखें तो इस तरीके से, जैसे कि हमारा जो एंजाइम है, एंजाइम को इस तरीके से हम दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से हमारा एक कोई एंजाइम है, इसको यहाँ पर रेड पेन से दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एंजाइम, इस तरीके से ये हमारा एंजाइम है, यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा एंजाइम है।
एंजाइम के ऊपर यहाँ पर आपको दो एक्टिव साइट दिख रही होगी, इसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट। एंजाइम के ऊपर क्या रहता है, तो यहाँ पर एंजाइम के ऊपर ये हमारा एक्टिव साइट रहता है, एक्टिव साइट रहता है। और ये एक्टिव साइट में क्या जुड़ेगा, तो आगे हमने देखा था एक्टिव साइट में हमारे जो प्रोडक्ट रहेंगे, प्रोडक्ट आके इसके कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में जुड़ेगा, यानी कि इस तरीके से हमारा ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहाँ पर सबस्ट्रेट को हम देखें तो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा सबस्ट्रेट है, प्लस इसके साथ सबस्ट्रेट इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया। ये क्या है, ये हमारा एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। और ये जब दोनों जुड़ेंगे और ईएस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पर ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये इस तरीके से बनेगा, जैसे कि यहाँ पर पहले हमारा एंजाइम है, पहले यहाँ पर जैसे कि इस तरीके से ये हमारा एंजाइम है, इसके ऊपर हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो आके जुड़ेगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में। यहाँ पर आके ये हमारा प्रोडक्ट जो रहेगा वो इस तरीके से आके जुड़ेगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ गया। सॉरी, यहाँ पर ब्लैक पेन से दिखाना था इसको, इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट आके जुड़ गया। अब यहाँ पर ये जब जुड़ेगा तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी कई सारे बॉन्ड वगैरह बनेंगे, यहाँ पर कई सारे बॉन्ड वगैरह बनेंगे, जिससे हमारा ये ईएस कॉम्प्लेक्स हो जाए, जिससे हमारा ये ईएस कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये हो गया हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन फेज के थ्रू, ये कन्वर्ट होते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। किस में कन्वर्ट होते हैं, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। इस तरीके से ये पहले हम एंजाइम दिखा देते हैं। इस तरीके से हमारा एंजाइम, और ये कन्वर्ट होंगे यहाँ पर, इसको हम ब्लू पेन से दिखाएंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट। और ये इसको हम बोलेंगे एपी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, सब आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। इसके बाद यहाँ पर एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा एक एंजाइम मिलेगा। यहाँ पर एंजाइम हमारा जैसा था वैसा ही एंजाइम मिल जाएगा। ये हमारा एंजाइम मिल गया, और इसके साथ यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, इसके साथ यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट मिल गया। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमने दो मॉडल की बात की थी, एक हमारा लॉक एंड की मॉडल, इसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा लॉक एंड की मॉडल, यहाँ पर पहले हम ये समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो एंजाइम है, एंजाइम जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल लेके बात करते हैं, तो हमारा जैसे कि ये माल्टेज एंजाइम है, ये हमारा माल्टेज एंजाइम है। और यहाँ पर ये हमारा जो सबस्ट्रेट है इसको हम माल्टोज बोलेंगे। ये हमारा जो सबस्ट्रेट है ये हमारा माल्टोज है, माल्टोज शुगर है। ओके, अब ये माल्टोज शुगर का हमको क्या करना है, इसका डाइजेशन करना है, यानी कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर माल्टोज, ये जो हमारा माल्टेज एंजाइम और हमारा ये माल्टोज दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको हम बोलेंगे माल्टेज, इसको हम ईएस कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम एज एंजाइम क्या है, तो माल्टेज है, तो माल्टेज माल्टोज कॉम्प्लेक्स, माल्टोज कॉम्प्लेक्स हो गया। ये हमारा माल्टोज कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहाँ पर ये माल्टोज, जब ये जो हमारा शुगर माल्टोज है ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे दोनों ग्लूकोज हैं। ये क्या है, हमारे दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं, ये हमारे दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के। और ये हमारा माल्टेज एंजाइम है, और ये हमारा माल्टेज एंजाइम है। और इस तरीके से
जब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो ये हमारा माल्टेज अलग से मिल जाएगा, माल्टेज अलग से मिल जाएगा, और इस तरीके से हमारे ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, ग्लूकोज टू ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। इस तरीके से हमारे दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। सो ये हमारी पूरी रिएक्शन आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको हमने फर्स्ट वाले मॉडल की बात की थी, जैसे कि यहाँ पर लॉक एंड की मॉडल, फर्स्ट वाला हमारा जो मॉडल था वो हमारा लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो जैसे कि हमारा कोई एक ताला रहता है, यहाँ पर हमारा कोई एक लॉक है, ये लॉक इस तरीके से पहले बंद है। अब ये लॉक और इसके साथ यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर लॉक को हम सबसेट दिखाएंगे, तो ये लॉक को इस तरीके से दिखाएंगे जैसे कि ये लॉक है और ये पहले बंद है। अब यहाँ पर एक हमारी चाबी है, जैसे कि यहाँ पर एक हमारी ये की हो गई, ये हमारी की हो गई। अब यहाँ पर जब की को हम, अब यहाँ पर ये ताला खोलने के लिए की को जब हम अंदर डालेंगे, यानी कि लॉक के अंदर डालेंगे, तो हमारा ये लॉक क्या है, लॉक को हम सबस्ट्रेट गिनेंगे, सबस्ट्रेट गिनेंगे, और की हमारा क्या है, तो एंजाइम है, एंजाइम है। अब इसको जब अंदर डालेंगे तो ये इस तरीके से ताला और चाबी इस तरीके से बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये ताला हो गया, जैसे कि यहाँ पर ये ताला हो गया, बट ताला अभी बंद है। अभी यहाँ पर हमने चाबी इसके अंदर डाली है, अभी हमने यहाँ पर चाबी इसके अंदर डाली है, इस तरीके से यहाँ पर चाबी हमने डाली है। तो ये हमारा हो गया ताला चाबी का कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहाँ पर इसको हम ताला को खोलते हैं, यानी कि चाबी को घुमाते हैं, तो ये हमारा चाबी को घुमाने वाला जो फेज हो गया, ये हमारा जो टाइम रहेगा इसको हम ट्रांजिशन फेज बोलेंगे, यानी कि उसमें कई सारे प्रोसेस होंगे और हमारा ताला खुल जाएगा। तो हमारा ताला खुल जाएगा, तो ये इस तरीके से ताला रहेगा, यहाँ पर खुला हुआ ताला इस तरीके से रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा जो ताला है वो खुल गया है, ये हमारा ताला खुल गया है, बट यहाँ पर स्टिल जो चाबी है वो इसके अंदर है, बट यहाँ पर जो स्टिल चाबी है वो इसके अंदर है, इस तरीके से यहाँ पर चाबी इसके अंदर ही है, तो इसको हम बोलेंगे ईपी कॉम्प्लेक्स। ये हो गया ईपी कॉम्प्लेक्स, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर इसके बाद ये ताला, जो ताला है इसमें से हम चाबी बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि हम ये जो हमारा एंजाइम है, एंजाइम को निकाल लेते हैं। ये चाबी क्या है, तो चाबी हमारी ऐसी की ऐसी ये बाहर निकल आएगी, ये हमारी चाबी होगी, और यहाँ पर ताला हमको खुला हुआ मिलेगा, यहाँ पर ताला जो रहेगा हमको खुला हुआ ताला इस तरीके से मिलेगा। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। ये क्या हुआ, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये हमारा चाबी ऐसी की ऐसी वापस मिलती है, बट ताला जो पहले बंद था, प्रोसेस होने के बाद ये खुला हुआ ताला मिलेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट और चाबी हमारी ऐसी की ऐसी मिलेगी, तो ये हमारा एंजाइम हो गया। अब ये फिर से ये जो पूरी प्रोसेस है, फिर से हम चाबी को इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर माल्टेज है, तो माल्टेज का भी हम फिर से अगले साइकिल के लिए, नेक्स्ट साइकिल के लिए, यानी कि नेक्स्ट हमारा जो दूसरा माल्टेज इसके साथ जुड़ेगा और सेम इसी तरीके से ये दो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, तो ये सारी प्रोसेस होगी वो चलती रहेगी। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा लॉक एंड की मॉडल। इसके बाद यहाँ पर हमारा इंड्यूस फिट मॉडल, दूसरा हमारा जो मॉडल है वो हमारा इंड्यूस फिट मॉडल, दूसरा हमारा इंड्यूस फिट मॉडल। इसमें क्या होगा, तो इसमें जैसे कि हमारा कोई एक एंजाइम है, जैसे कि यहाँ पर एंजाइम है, और एंजाइम इस तरीके से, ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है, और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट रहेगा वो इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके का सबस्ट्रेट है। इस तरीके का हमारा सबस्ट्रेट है। अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट है इसको रेड पेन से दिखाते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो ये इस तरीके से बनता है, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया हमारा
एंजाइम और इसके साथ ये सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, तो यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये इस तरीके से हो गया। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा जैसे कि ये राउंडेड फैशन में है, हमारा एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो राउंडेड फैशन में, बट यहाँ पर ये हेक्सागोनल फैशन में हमारा सबस्ट्रेट का एंगल है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, इसमें हमारे जो ये एंजाइम है, एंजाइम में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। सो यहाँ पर एंजाइम में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। क्या होंगे, इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, यानी कि इसका जो दिखावा है वो चेंज कर लेगा, इसके एक्टिव साइट का जो शेप है उसको चेंज कर लेगा और ये इस तरीके से बनेगा। ये हमारा जो यहाँ पर ये हमारा जो एंजाइम है वो इस तरीके से बन जाएगा। हमारा जो ये प्रोडक्ट है इसके शेप के अकॉर्डिंग इसका शेप चेंज कर लेगा, एक्टिव साइट का शेप चेंज कर लेगा। तो ये इस तरीके से बनेगा, जैसे कि ये हमारा इस तरीके से एंजाइम बन गया, इस तरीके से हमारा एंजाइम बन गया। और इसके अंदर सबस्ट्रेट जो रहेगा, यानी कि सबस्ट्रेट जो रहेगा वो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हमारा सबस्ट्रेट जो रहेगा वो फिट हो जाएगा। यानी कि ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस क्यों होते हैं, तो ये टाइटली फिट होने के लिए, टाइटली फिट ओवर सबस्ट्रेट के ऊपर टाइटली फिट होने के लिए हमारा जो एंजाइम रहेगा वो इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करेगा। अब ये कन्वर्ट होगा, हमारा जो ये स्ट्रक्चर रहेगा वो कन्वर्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। ये इस तरीके से हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पर ये हमारा टाइट फिट हो गया। हमारे एंजाइम के पहले ये इस तरीके से राउंडेड एक्टिव साइट थी, अब ये इसके हमारे जो सबस्ट्रेट रहेंगे इसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर लिया, यानी कि टाइटली फिट करने के लिए चेंज कर लिया। अब यहाँ पर इस तरीके से हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स मिलेगा। फिर से यहाँ पर इस तरीके से हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स मिलेगा और ये प्रोडक्ट बने, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट ये हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया। तो ये हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसके बाद जैसे ये हमारा ईपी कॉम्प्लेक्स ये ब्रेक होगा और हमारा एक प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट मिल गया और हमारा एंजाइम जैसा था वैसा ये एंजाइम वापस मिल गया। इस तरीके से हमारा जो एंजाइम था वो जैसा था वैसा वापस मिल गया हमको। सो ये हमारा हो गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने की एंड लॉक मॉडल, ये हमारा जो की एंड लॉक मॉडल है ये हम यहां पर मिटा देंगे। ये की एंड लॉक मॉडल हमने मिटा दिया और ये हमारा इंड्यूस्ड फिट मॉडल हो गया। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारा ये दोनों मॉडल काम करते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा जो सबसेट रहेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, सो आपको ये दोनों मॉडल समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए ताकि इसका मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस।